नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और कोटखाई ग्राउंड जीरो के बीच में हम आप लोगों के बीच में लाइव हैं। थोड़ी देर पहले हमने एनएसयूआई की रैली आपको यहां पर दिखाई, जो रोहित ठाकुर जी के समर्थन में यहां पर वोट मांग रहे हैं। उसी के साथ हमारे बीच में यहां पर पूर्व में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे मनीष जी हैं, उनसे बात यहां पर करेंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो जो जुब्बल नावर कोटखाई की यदि बात करें, खासकर इस क्षेत्र की, युवा बहुत है और उसके साथ महिला वोटर्स भी बहुत ज्यादा हैं, और जिस तरह से युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है किस तरफ को युवाओं का रुझान है? देखिए, इतने दिनों से आप भी जुब्बल और कोटखाई में प्रचार कर रहे हैं और मीडिया कवरेज कर रहे हैं। आपको रुझान तो महिलाओं और युवाओं का पता ही लग चुका होगा। जो 18 साल से जो ऊपर का जो वोटर है, जो एनएसयूआई के छात्र है, इनमें कितना आक्रोश है। मुद्दों को लेकर ये आज सड़कों पर उठ रहे हैं। ये एजुकेशन पॉलिसी को लेकर और इनकी एजुकेशन को लेकर ये आज इनके अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। और आज महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर आज का जो युवा है वो बहुत तंग आ चुका है। तो इसलिए आज जो मुद्दे, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रही है, ये सिर्फ सरकार के प्रेशर में और कुछ ऐसे लोग हैं जो भावनात्मक मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर आए हैं। और हमारे जो प्रत्याशी है रोहित ठाकुर जी, वो पिछले 5 सालों से और जब से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है, उन्होंने हमेशा विकास की गाथा लिखी और विकास के नाम पर वोट मांगे हैं। और अभी भी वो पिछले 4.5 सालों से उन्होंने बागवानों की आवाज को बुलंद किया है, युवाओं की आवाज को बुलंद किया है। जो समस्याएं रही है, हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी या किसी विचारधारा से नहीं, हमारी लड़ाई जो समस्याएं हैं, रोहित ठाकुर जी हमेशा ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई महंगाई से है, हमारी लड़ाई हर उस बागवान विरोधी विचारधारा से जो बागवानों को हमेशा तंग करते हैं। तो जिस तरह से बागवानों की आवाज को उठाने के लिए रोहित ठाकुर, क्योंकि बागवानों की बात मैं इसलिए यहाँ करना चाहूंगा कि हमारा जो हिमाचल का जो अपर हिमाचल का जो एरिया है और जुब्बल कोटखाई नावर क्षेत्र, वो बागवानी पर आधारित है। और बागवानी हमारी आर्थिकी है और हमारी रीढ़ की हड्डी है। आज बागवानी को भी खतरा है। आप देखिए, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का बागवानी से क्या कनेक्शन है? आप जो आज मैं उनके ऊपर आरोप लगाना चाह रहा हूं, जो सेब के नाम पे, बागवानी के नाम पे यहाँ पर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस सरकार ने उसमें कार्टन की फैक्ट्री यहाँ पर गुम्मा में एस्टेब्लिश की थी, लेकिन उसको कौड़ियों के दाम बेचा गया। और आज जो कार्टन है वो कितना महंगा हो गया। और आने वाले अगले साल कार्टन के ऊपर 6% जो जीएसटी के अंडर आ रहा है, 6% टैक्स बढ़ रहा है और कार्टन भी महंगा होगा। आज गांव-गांव में, बगीचों में, घर-घर तक जो रोड पहुंचा है बागवानी को मजबूत करने के लिए, उसकी जो देन है पूरे हिमाचल प्रदेश में आंकड़े सामने हैं। जो फॉरेस्ट की जो सबसे ज्यादा क्लियरेंस कहीं दिलाई है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में, वो रोहित ठाकुर जी ने दिलाई। वो इसलिए दिलाई कि रोड जहां नहीं पहुंचे थे, ताकि जो हमारे बागवाने सेब आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सके। इससे पहले पीठ पर ढोया जाता था, लेबर के थ्रू ढोया जाता था, खच्चरों के थ्रू ढोया जाता, वो सहूलियत दी। और बागवानों के लिए सिंचाई की सुविधा दी, ताकि वो स्प्रे से महरूम न हो सके। बहुत सारे ऐसे काम है जिनको लेकर रोहित ठाकुर जी जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जा रहे हैं। सहानुभूति कहीं यहाँ पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी कांग्रेस पे? क्योंकि जो जैसे चेतन बरागटा जी का एक फैक्टर यहाँ पर है, उसमें भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हुई है। सीधा पहले ये लग रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा, लेकिन कहीं सहानुभूति यहाँ के उसकी लहर में तो नहीं चले जाएगा सारा इलेक्शन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर विकास के नाम पर, और रोहित ठाकुर जी का एक अपना स्ट्रेचर है, और रोहित ठाकुर को लोगों ने देखा है वो किस तरह से आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। आप जो सहानुभूति के नाम पे, ये सहानुभूति सेब के नाम पे लेना चाह रहे हैं, ये ऐसी कैसी सहानुभूति है इनका? आप देखेंगे, पीछे जब 4-4.5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जाति सरकार में गुड़िया कांड हुआ था, उस समय ये जो सहानुभूति वाले जो नेता ही IT सेल के ये चीफ थे, उसमें इन्होंने किस तरह की टिप्पणियां उस समय के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के ऊपर की थी। आज यही लोग राजा वीरभद्र सिंह के नाम पे सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस के नेता थे, है और रहेंगे अंतिम क्षणों तक। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। ये सिर्फ सेब की ये बात करते, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी सरकार है, जिसकी विचारधारा होगी, जो मजबूत होगा, ये एक पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर किस तरह से है? भारतीय जनता पार्टी को 2 बार मौका दिया है बागवानों और किसानों ने, 2014 में और 2019 में। 2014 और 19 की दोनों रैलियों में जब प्रधानमंत्री जी सोलन आए थे, राजनाथ सिंह जी नान आए थे, उन्होंने कहा था कि मंडी और शिमला की जो लोकसभा की जो सीटें हैं, बागवानों से उन्होंने अपील की थी, वो भाजपा की झोली में डालो। जो आयात शुल्क है उसको हम बढ़ाएंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी, ताकि बाहर से जो आने वाला सेब है वो ना आ सके, मुश्किल से आ सके, और यहाँ के सेब की को उचित मूल्य मिल सके। लेकिन उनको मौका मिला, वो दोनों बार फेल रहे। और आज हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी बागवानों के मुद्दे को वाराणसी से, आपने देखा होगा 15 दिन पहले उन्होंने उठाया कि राष्ट्रीय स्तर पर ही ये पॉलिसी मैटर है, उसमें कोई आजाद प्रत्याशी उसको नहीं उठा सकता। रोहित ठाकुर उठा सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। बात करें, अभी यहाँ पर एनएसयूआई का एक प्रदर्शन हुआ और सभी युवा भी यहाँ पर हैं, छात्र यहाँ पर हैं जो वोट कर सकते हैं। आप आश्वस्त है कि युवा कांग्रेस के साथ है?
जी हाँ, जिस तरह से NSY ने, छोटे भाइयों ने, जो 18 साल का जो वोटर है, आपने देखा कि 2014 और 19 में भी उन्होंने परिवर्तन लाया। इससे पहले मैंने भी कहीं नहीं देखा कि छात्रों में इस तरह का रोष है। ये जो छात्र है, ये जुबलना और कोटखाई टिक्कर कॉलेज के है, सावड़ा कॉलेज के और कोटखाई कॉलेज के ये जो छात्र है, ये आज इसीलिए मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए रोहित ठाकुर जी के समर्थन में खड़े हैं, ताकि बेरोजगारी से निजात मिल सके, महंगाई से निजात मिल सके, अच्छी इनको शिक्षा मिल सके, अच्छे इनको स्वास्थ्य मिल सके। यहीं की बात नहीं, आप देखिए कि बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, एक जगह उनकी रैली होती है, उसमें 300-400 लोग होते हैं, और रोहित ठाकुर जी की जो रैली है वो पंचायतों में हो रही है। हजार 1500 2,000 लोग वहाँ पंचायतों में आ रहे। तो इसका क्या मतलब है? जनता बदलाव चाहती है, जनता दुखी हो चुकी है। और हमने पूरे हिमाचल के अंदर मंडी में गया, अर्की में गया और फतेहपुर में, वहाँ चारों जगह में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। तीनों जो विधानसभा के चुनाव है और मंडी संसदीय सीट हम जीतने वाले हैं। और जिस तरह से युवाओं का जोश तो आप खुद ही देख रहे हैं, निश्चित तौर पर रोहित ठाकुर जी की जीत होगी। और ये जो सहानुभूति का मामला है, ये दो के बीच है, नीलम सराइक और चेतन बरागटा के बीच। इनकी दोनों की आपस की लड़ाई है और दोनों का आपस का अहम है। मुख्यमंत्री जी भी और चेतन बरागटा जी भी, कौन दूसरे नंबर पर है, ये तो जीत तो तय है। और आने वाले समय में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आज से 20 साल पहले जो थम्बिंग मेजोरिटी से जीतती है आई है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से महिलाओं का जोश है, युवाओं का, बुजुर्गों का होश है और युवाओं का जोश है, रोहित ठाकुर जी उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे और इस बार एक नई इबारत जुबल कोटखाई के अंदर वो लिखेंगे। आश्वस्त है जीत को लेकर? पूर्ण रूप से आश्वस्त है, क्योंकि उनके कामों को लेकर जो लोग महंगाई से त्रस्त है और जो बागवानी विरोधी निर्णय लिए। आप देखिए, जो सेब की बात करने वाले लोग हैं, वो उस समय कहाँ थे? कोरोना काल में, जब ओलावृष्टि से हमारे जो बागवान हैं वो प्रभावित हुए थे, बेमौसमी जो बर्फबारी है प्रभावित हुए थे। मुआवजे की मांग किसने की थी? सड़कों पर उतरकर जो धरना प्रदर्शन किसानों के सम्मान में किसने किया था? उस समय कहाँ थे ये? उस समय तो ये बड़ा चौकीदार बोलते थे, आज यही लोग कह रहे कि भी चौकीदार चोर है। उस समय चौकीदार को मजबूत बताते थे, आज कह रहे कि चौकीदार सही में चोर है। इनका जो दोहरा मापदंड है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस की किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बागवानी उन नेताओं से, उस सोच से है, क्योंकि ये उस सोच से संबंध रखते हैं। पहले उस सोच में थे जिन्होंने कोटगढ़ कांड में हमारे बागवानों की हत्या की, ये उस सोच से संबंध रखते हैं। जब बागवानी मिशन के लिए पैसा आता है तो वो पैसा यहाँ से डाइवर्ट करके कहीं और लिया जाता है, तब कहाँ रहते हैं ये? इनको सिर्फ सेब चुनाव चिन्ह मिला है। सेब वाले तो हम सब लोग हैं, सेब के समर्थक आप देखिए हम सब लोग हैं। और जो राष्ट्रीय स्तर पर विदेश जो नीति अपनानी है, पॉलिसी मैटर है, वो सरकार ने करना है, लेकिन बगीचों में हम सब लोगों ने अपने सेब की परवरिश करनी है, सेब की देखभाल करनी है, क्योंकि सही मायने में सेब वाले हम सब लोग हैं। सेब वाले हम सब हैं, बहुत बढ़िया आपने कहा कि सेब वाले हम सब हैं, उनको केवल सेब चुनाव चिन्ह मिला है। बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर मनीष जी के द्वारा। लाइव टाइम्स टीवी से बात करेंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को यहाँ पर जो ये NSY के जितने भी लोग हैं वो सबको दिखाते हैं, जितने भी छात्र यहाँ पहुंचे हैं, जितने भी युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे बीच में छत्र सिंह जी भी हैं जो NSY के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कल भी आपसे मिले थे सर, कल भी हमने बात की थी। दिन ब दिन आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ज्यादा होती जा रही है और प्रयास ये है कि यहाँ से आप आश्वस्त करना चाहते हैं रोहित ठाकुर जी निकाल ही जाएंगे सीट। सर, मैंने आपको कल भी कहा था कि हम आश्वस्त है, पूर्ण विश्वास से हम पहले नंबर पे है। इनकी जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई वजूद की है। जैसे मेरे बड़े भाई पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई ये वजूद के लिए लड़ रहे हैं। जब आज की डेट में एक सेब वाली पार्टी बनी है, मैं आपको कल भी कहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 10 सितंबर से पहले सेब की एक पेटी 500 रुपए की बिकी थी। अगर आप सेब की कुल लागत देखें तो 100 रुपए में कार्टन आता है, 100 रुपए में आपका जो लेबर का खर्च आता है, लगभग 50-60 रुपए वहाँ पे कैरेज मिलता है। उसके बाद गोरखों का 300 से 400 तो पेटी में खर्चा आ रहा है, 100 रुपए पेटी के पीछे बच रहा है। जब पेटी के इस तरह से सेब की तराई माम हो रहा था, तब कहाँ थी ये सेब वाली पार्टी? और मैं कहना चाहूंगा, जब सेब में जब माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री हमारे मैडम स्टोक्स जी थे, जिन्होंने सेब की दवाइयों पे सब्सिडी दी थी, जो आम जो किसान परिवार है वो सस्ती दवाइयाँ खरीद के सेबों के लिए वो कर सकता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने क्या कर दिया, उस दवाइयों की सब्सिडी खत्म कर दी है। और अब तो एक नया जोल आ गया, इसमें जो नया एक मोड़ आया है कि हम ना भाजपा वाले ना कांग्रेस वाले, अभी तक जिंदगी भर आप उस पार्टी के लिए करते रहे। आप 7 तारीख से पहले कहे कि भारतीय जो पार्टी है आपकी जनता पार्टी, वो माँ के समान है। जो आदमी 2 दिन पहले कहता है कि पार्टी बीजेपी मेरे लिए माँ के समान है, जो अपनी माँ को छोड़ सकता है, तो आप लोगों को क्या करेगा? मेरा ये साफ और स्पष्ट उनके ऊपर आरोप है, जो अपने लोगों के नहीं हुए। जिस पार्टी ने उनके पिता नरेंद्र बरागटा को एक बागवानी मंत्री बनाया, हिमाचल प्रदेश की पहचान बताई, जो आज उस अपने पिता के किए हुए कार्यक्रमों को, पिता के जितने भी मेहनत और अथक प्रयास थे, जो उसको भूल गया, जो माँ स्वरूप पार्टी को भूल गया। हम नहीं चाहते कि मेरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो आप लोगों का साथ देंगे। वो सिर्फ अभी एक जो नकली सेब है, कागजी सेब का एक दावा कर रहे हैं। मैंने
मैंने आपको पहले भी कहा, ना सब्सिडी में रहे, ना बरसात जब आपके ओलावृष्टि हुई तब रहे, ना ही जब बर्फ से टहनियाँ टूटी है तब रहे। और रही बात ये जो NSUI की है, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जो यूनिट है जो आपके जुब्बल कोटखाई में 2 मेनली एक्टिव यूनिट है, एक कोटखाई होगी, सावड़ा होगी और टिक्कर होगा। ये सभी टिक्कर कॉलेज के, सावड़ा कॉलेज के, और जो कुछ बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, शिमला में पढ़ते हैं और यहाँ रेजिडेंशियल यहीं के हैं, इन लोगों ने, आप देखेंगे कोरोना महामारी में, जब वैश्विक महामारी में छात्रों की फीस का मुद्दा उठाया था, तब कभी कुछ नहीं कहा, और जब हमने छात्रों को प्रमोशन की बात की तब इन्होंने मजाक उड़ाया। ये सभी छात्र जो है प्रस्त है, और आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों से या 3 साल जो जब से कोरोना आया, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो किसको हुआ? छात्र वर्ग को हुआ। जो छात्र वर्ग बाहर रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, 1000 रुपए में उनको सिलेंडर भरना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो सारी महंगाई की मारे जो जेब खर्च निकालना मुश्किल है, और कई बच्चे जो बाहर पढ़ने लगाए थे तो मजबूर होकर उनको घर आना पड़ा, वो अच्छी शिक्षा नहीं ले सके, अच्छे शिक्षा से वंचित रह गए। इसके विरोध में NSUI का आज ये प्रदर्शन था, और आने वाले समय में भी हम NSUI के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट भी मांगेंगे, और भाजपा की और जो प्रदेश सरकार की जो ये नाकाम नीतियां, इनको उजागर करेंगे, प्रचंडता से आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ते रहेंगे। ये जुब्बल कोटखाई नहीं, आप पूरे प्रदेश में देखिए, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम चारों जगह के चुनाव जीत रहे हैं। छतर सिंह जी हमारे बीच में, NSUI के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष। इसके बाद मैं चाहूंगा कपिल भाई भी मैंने यहाँ पे देखे थे, युवा मोर्चा यहाँ पर हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जुब्बल नावर कोटखाई में। कपिल भाई, आपसे बातचीत नहीं हो पाई, आप लगातार बिजी रहे। कैंपेनिंग बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है, चाहे किसी भी दल की हम बात करें। मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, उसके साथ यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन आपके पक्ष में यहाँ पर वोट मांग चुके हैं, रोहित ठाकुर जी के पक्ष में वोट मांग चुके हैं, चेतन बरागटा जी अपनी तरह से कर रहे हैं। बात करें अभी की, आप क्या कहते हैं? 3-4 दिन बच गए हमारे समर्थ ये आप जो हमारे प्रचार में, और उसके बाद ये प्रचार डोर टू डोर होगा, बाहर के लोग चले जाएंगे। क्या तस्वीर साफ हो चुकी है? क्या अब कांग्रेस जानती है, या कांग्रेस को अभी और स्ट्रगल करना है, या फिर साफ है सीट? देखिए, ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये ना केवल उपचुनाव है, ये इस जुब्बल नावर कोटखाई नहीं अपितु पूरे जिला शिमला की दिशा और दशा तय करेगा। जी जी। आज विभिन्न जो हमारे साथ लगते विधानसभा क्षेत्र है, उन सभी जो हमारे युवा साथी है, उन सभी की नजरें हमारी विधानसभा क्षेत्र में है कि जुब्बल नावर कोटखाई क्या डिसीजन लेने जा रहा है, और हमारे को पूरा विश्वास है। एक और तो भाजपा है जिसकी दमनकारी नीतियों से हम भली भांति वाकिफ है, जो ये आज छात्रों का आक्रोश है, चाहे वो छात्रों की बात हो, चाहे युवा वर्ग की बात हो, नौकरी की बात हो, चाहे बागवानी की बात हो, हर जगह जो है ये सरकार विफल रही है। और दूसरी ओर इस क्षेत्र में भाजपा से ही निकले लोग, ऐसे लोग जो आजकल JP नड्डा जी और अपने अमित शाह जी को भी पैरों में डालने की बात करते हैं। यदि ऐसे लोग कभी भूले भटके सत्ता में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि आम लोगों का क्या बुरा हाल करेंगे। जो लोग पूर्व में सरकार में उनकी गलत नीतियों की भी वाहवाही उड़ा रहे थे, इसलिए ताकि उनके वो टिकट की लालसा थी, तब उन्हें किसान बागवानों की याद नहीं आई। आज जैसे ही वो निर्दलीय खड़े हुए तो उनको किसान बागवान सब याद आने लगे। तो रोहित जी ने पूरे अपने कार्यकाल में किसान बागवान के साथ हर सुख दुख में खड़े रहे। इस क्षेत्र का विकास, जो आज कहते हैं कि हम बागवानी में हमारा सेब के लिए विजन है, सबसे पहले तो इस क्षेत्र में जब हमारे क्षेत्र में सड़कें होगी, वो सबसे बड़ा विजन है। गांव गांव खेत खेत सड़कें होगी, जब तक वो हमारा विजन पूरा नहीं होगा तब तक हम दूसरे विजन के बारे में नहीं सोच सकते। तो रोहित जी ने अपने कार्यकाल में सर्वाधिक सड़कें बनाई, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जुब्बल नावर कोटखाई की जनता अपना भविष्य तय करेगी, और उन जुब्बल नावर कोटखाई की जनता का उज्जवल भविष्य रोहित जी के साथ है। लाइफ टाइम्स टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझ पा रहे हैं इसके बाद अभी आपने गुम्मा की ओर भी यहाँ पर प्रस्थान करना है, आपका धन्यवाद। कपिल जी हमारे बीच में, युवा कांग्रेस के यहाँ पर हमारे मंडलाध्यक्ष, और आपने यहाँ पर बात की, मनीष जी यहाँ पर थे, और उसके बाद हमारे बीच में कपिल जी थे, हमारे बीच में छत्र जी थे। तो युवा और छात्र जो NSUI है वो सारे यहाँ पर इकट्ठे होकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। रोहित ठाकुर जी के लिए वोट यहाँ पर मांग रही है। क्या होगा, उन किसके करवट बैठेगा, वो तो चलिए समय ही बताएगा। आप लोगों के बीच में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। अगला इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी से है। अब देखते रहें लाइव टाइम्स टीवी, जुड़े रहें ग्राउंड जीरो पर। विक्रांत बदन, मुकुल देव रक्षपति, जय हिंद।